नमस्कार। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में सैनिक वाहन पर आतंकवादियों के हमले की खबर आ रही है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें कि ऐसे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 5 हमारे सैनिक जिनकी घायल अवस्था के बाद मौत हो गई है और 5 सैनिक लगभग घायल हैं। यद्यपि अभी सही संख्या की जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। रात को 2 बज रहे हैं, अभी हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 5 सैनिकों की मौत हो चुकी है, 5 ही लगभग घायल हैं। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने ये कठुआ इलाके में जहाँ पे सैनिक वाहन जा रहे थे वहाँ पर ग्रेनेड से हमला किया है। उसके बाद सैनिकों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया है। लगभग 2 से 3 आतंकवादी की बताए जा रहे हैं जिनको घेरा है, लेकिन सही जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मुठभेड़ जारी है, गोलियों की आवाज़ आ रही है और इससे साफ जाहिर है कि ये मुठभेड़ अभी लंबी चल सकती है। पिछले हफ्ते भी इस तरह की मुठभेड़ हुई थी जिसमें करीब 6 आतंकवादियों की मौत हुई थी। बताया जाता है कि लगभग 1 साल से जो ये हमारे सैनिकों का ऑपरेशन चल रहा है उससे जो ये पाक आतंकवादी इसको हम कह सकते हैं, जो कि आतंकवादी जिसने जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं वो सब पाक के ही एक तरह से प्रायोजक हैं, जिनके एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक की स्थिति पैदा करना, आतंकी माहौल जिसमें काफ़ी हद तक सफल अब नहीं रहे हैं। काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण रहा है, लेकिन एकाएक उन्होंने फिर सर उठाया है। ऐसे में सैनिक उनका पूरा पुरजोर उनको जवाब दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जो भी आतंकवादी छिपे हुए हैं या जिन्होंने हमला किया है वो भी मारे जाएंगे। और फिलहाल अभी मुठभेड़ जारी है। बताया जाता है कि सैनिकों के हमला इसके पर ये दूसरी घटना है। इसके पहले भी एक बार सैनिकों की वाहन पे पिछले हफ्ते हमला किया गया था। सही जानकारी जो अभी आ रही है हमारे पास वो पुख्ता ये है कि आतंकवादियों ने पूरी कोशिश की थी एक लंबे हमले की, लेकिन हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसको उनकी जो इरादे थे उसको सफल नहीं होने दिया। फिर भी हमारे कुछ सैनिकों की मौत हुई है और कुछ घायल हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। हिंदुस्तान के लाखों छात्रों का आज अगर देखा जाए जो आज का दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उनके आस का अंतिम दिन था। छात्र मैदान में थे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के तमाम जगहों पर छात्र इकट्ठा थे। उनका विरोध था कि किसी भी कंडीशन में नीट के एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की बेंच में आज केस की सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई। जो छात्रों की मांग है, बार बार छात्र जो मांग कर रहे थे कि 23 लाख छात्रों की डिमांड थी कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मानना था कि हालात कुछ भी हों, लेकिन आज ये देखा जा सकता है कि 23 लाख छात्रों का एग्ज़ाम कराना, परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम करना इतना आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने टीएनए को आज काफ़ी आड़े हाथों लिया कहा जाए तो। उन्होंने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। अगली सुनवाई 11 जुलाई रखी गई है। छात्रों को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि आज उनके हक में फैसला हो, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम चीज़ों के ऊपर गौर फरमाया है। उन्होंने पूछा है कि पेपर छपने से टीएनए को पेपर उपलब्ध होने में कितना वक्त लगा। उन्होंने जानना चाहा है कि जो एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ाम के अंदर जिन परीक्षार्थियों को इसका फ़ायदा मिला उसका एवरेज क्या है, कितनी भारी संख्या में छात्रों ने इसका फ़ायदा उठाया और क्या टीएनए उनको चिन्हित कर पाया या कर पाएगा। अगर कर पाता है तो उस पर विचार किया जाएगा। अगर कर पाने में सक्षम नहीं है या सफल नहीं हो पाता है तो रास्ता परीक्षा दोबारा कराने का हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने बहुत स्पष्ट माना है कि दोबारा परीक्षा कराना इतना आसान नहीं है। फिर भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया सकता, इस बात को कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है।
कोर्ट ने माना है कि जो भी हालात रहे हों, जैसे भी रहे हों, लेकिन लगातार पेपरों का आउट होना कोई बहुत ही सकारात्मक संदेश नहीं है। ये छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ है, ये देश के भविष्य हैं और इनके भविष्य खिलवाड़ नहीं किया सकता। कोर्ट ने माना है कि जो परीक्षार्थी, जैसे कि अभी नीट के परीक्षा में 100 छात्रों का जो 100 टॉप छात्र हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, उसी से इतना बड़ा खुलासा हो गया। अब सवाल इस बात का है कि एक ही सेंटर के 6 बच्चे उसमें क्वालिफाई करते हैं, वो भी 720 अंक पे। तो मानिए सर्वोच्च न्यायालय को ये समझ में तो आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ हुआ है, लेकिन कोर्ट उसके संपूर्ण नेगेटिव और पॉजिटिव चीज की जानकारी चाहती है। वो जानना चाहती है कि अगर इसमें टीएनए की गलती है या जो भी परीक्षा का अरेंजमेंट है, पेपर लीक हुआ है, अगर लंबा पेपर लीक होने और परीक्षा होने के बीच में कितना गैप है, माननीय कोर्ट ये भी जानना चाहती है। उससे ये एवरेज लगाएगी कि उसको पेपर को आउट करके उसको बाहर निकालने में या दूर तक पहुंचाने में कितना वक्त लग सकता है। इस पर फिलहाल टीएनए ने कोई सफाई नहीं दी है। उन्होंने 11 जुलाई की दोबारा डेट दी है और माननीय कोर्ट ये इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से नज़र रखे हुए है कि अल्टीमेटली छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए उनको पूरी तरह से हमें संतुष्ट करना होगा। ये छात्रों का ही नहीं, हमारा भी दायित्व है कि अगर न्याय की अंतिम उम्मीद लेके ये छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको उम्मीद है कि कहीं से अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है, सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं की है, उनका धर्मेंद्र प्रधान पे कोई ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं रह गया है। वो जानना चाहते हैं कि अब एक ही उनका आस है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, और उनको उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। न्याय की डिफिनेशन क्या होगी, एग्ज़ाम होगी, परीक्षा होगी, कैसे होगा, इस पर कुछ भी कह पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी माननीय कोर्ट का फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। छात्रों को अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। हम इन्हीं खबर के साथ, आज दोनों ही खबर हमारे लिए ज़रूरी थी, उधर सैनिकों पर जो हमला हुआ है और दूसरा छात्रों के भविष्य के साथ जो ऑलरेडी हमला हो चुका है, इस पर खबर को आपके बीच में लाने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं जो हो सके तो अपना सहयोग हमें अवश्य दें। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव, आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।